क्या आपने कभी ऐसा पिता देखा है जो अपने बेटे से इतना डरता हो? पहली बार अपने बेटे को देखा और सिर्फ इसलिए कि वह खून से लाल था, डर के मारे पीछे हट गया। एडी के अंदर की आवाज लगातार चिल्ला रही थी कि जल्दी भागो। जब तक एडी ने वादा नहीं किया कि वह इन बुरे लोगों के से खा सकता है, तब तक वेनोम फिर से प्रकट नहीं हुआ। कार्नेज ने पहले हमला किया, अनगिनत नुकीले शूल छोड़े। फुर्तीला वेनोम इधर उधर कूदता रहा, हमलों से बचता रहा और रेलिंग पर चढ़ गया। फिर एक जोरदार पंच से नीचे उतरा, मुक्का सीधे कार्नेज के शरीर को भेद गया, उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों तुरंत लड़ने लगे। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद बेटा कार्नेज ही जीत गया। वेनोम जल्दी ही कमजोर पड़ गया और कार्नेज ने उसे नुकीले शूलों से दीवार पर चिपका दिया। संकट के समय वेनोम ने अपने बड़े नुकीले दांतों से कार्नेज के टेंटिकल को काट दिया और एक किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। दोनों पिता पुत्र फिर से लड़ने लगे। वेनोम ने पूरी ताकत से कार्नेज को पकड़ लिया और हवा में तेजी से घुमाया, फिर उसे फेंक दिया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कार्नेज ने अपनी शानदार स्थिति में स्विच किया और फिर से हमला करना शुरू कर दिया, सीधे वेनोम को उसकी असली स्थिति में वापस ला दिया। एडी को निपटाने के बाद कार्नेज ने एडी के सामने एनी को मारने की योजना बनाई। फिर वह ऊपर की ओर उछला और गिरते हुए पत्थरों ने वेनोम के शरीर को दबा दिया। कार्नेज न केवल एनी को मारना चाहता था, बल्कि चिल्लाने वाली महिला को भी मारना चाहता था, जो उसे नियंत्रित कर सकती थी। किलर शॉट ने जल्दी से बाहर आकर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि यह दृश्य वेनोम ने देख लिया। एडी के प्रोत्साहन पर वेनोम ने फिर से लड़ने का हौसला जुटाया। हम साथ में हैं, द लेथल प्रोटेक्टर। उठने के बाद उसने जमीन से एक स्टील पाइप उठाया और ऊपर की ओर दौड़ा। वह चुपके से चर्च की चोटी पर चढ़ गया और जब कार्नेज एनी को खाने की तैयारी कर रहा था, वेनोम ने छलांग लगाई और स्टील पाइप को कार्नेज के सिर में घुसा दिया। तुरंत एनी डर के मारे गिर गई, लेकिन कार्नेज का शरीर ठीक हो गया और वह तेजी से वेनोम के पीछे आ गया और अपने नुकीले टेंटिकल से उसके शरीर को भेद दिया। हालांकि कार्नेज पीछे से वेनोम पर लगातार हमला कर रहा था। वेनोम ने दर्द सहते हुए एनी को जमीन पर पहुंचा दिया। इस समय वेनोम शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था और कार्नेज से लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी एक सहायक आ गया। चिल्लाने वाली महिला वेनोम के पीछे प्रकट हुई। वेनोम को एक अच्छा विचार आया। चिल्लाने वाली महिला ने जोर से चिल्लाया, जिससे वेनोम और कार्नेज अपने शरीर से बाहर निकल गए और गिरती हुई छत के साथ नीचे गिर गए। अलग होने के बाद कार्नेज फिर से किलर के शरीर में वापस जाना चाहता था। वेनोम ने उसे कोई मौका नहीं दिया और अपने बड़े पैर से उसे कुचल दिया, फिर उसे उठाकर सीधे निगल दिया। बचा हुआ किलर भी नहीं बच सका। अंत में एडी और वेनोम पुलिस से बचने के लिए हवाई में छुट्टी पर चले गए और वहां से उन्होंने एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। रात में वेनोम एडी को अपने पिछले सभी अनुभव दिखाना चाहता था। अचानक